हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर द रेस्पॉन्स। जो कल हमने पार्ट 1 किया था उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था एंड मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ को। एंड लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पार्ट 2 है ये, तो इस टॉपिक पे अच्छे से होल्ड आ जाएगा, तभी हम फिर पार्ट 2 नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। जिसने कल पार्ट 1 नहीं देखा वो देख सकता है, हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है, इंग्लिश ग्रामर जेकेएसएस भी प्लेलिस्ट में। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। ठीक है, तो मैंने अपने भाई को बोल रही हूँ कि चलो हम कहीं हिल स्टेशन जाएंगे चेंज के लिए। तो अब अगर इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने अपने भाई को सजेस्ट किया हमें कहीं जाना चाहिए। मतलब मैंने जब खुद भाई के साथ बात की मैंने क्या बोला, लेट अस गो, चलो हम जाएंगे। ठीक है, अब मैं किसी और को बोल रही हूँ कि मैंने भाई को बोला था कि हम जाएंगे कहीं हिल स्टेशन चेंज के लिए। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो। क्या मैंने उसको बोला कि उनको जाना चाहिए? गलत, दे को देख के ही गलत है। अच्छा, या जैसे आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर लेट अस गो, क्या मैं आपको बोलूँगी कि मैंने भाई को बोला कि हमें जाना चाहिए, मतलब आप और हमें नहीं, मैं भाई और मुझे जाना चाहिए। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट देम गो, क्या उनको जाने दो? नहीं, ये भी गलत है। तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो, मैंने भाई को सजेस्ट किया कि हमें जाना चाहिए, मेरे भाई और मुझे, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। ठीक है, तो ये जो है ना अस, ये वी में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और ये जो कोलन्स है ये दैट में कन्वर्ट हो गई। सो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। द प्राइम मिनिस्टर सेड नो, देखो ये इनडायरेक्ट में वहां से ही देखिए, हमें डायरेक्ट करना है। जब दैट हटेगा तो वहां पे कोलन्स आएंगे, राइट। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। मैं आपको बोल रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई भी अमन की बरखिलाफी करे। ठीक है, अमन को तोड़ने की कोशिश करे। ठीक, तो अगर मैं अब सुन रही हूँ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलो एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी वुड नॉट अलो no one to disturb the peace. The prime minister said no one will disturb the peace. The prime minister said that said no one can disturb the peace. So देखो, the prime minister said no one would be allowed to disturb the peace. किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। So the prime minister said we shall not allow anyone to disturb the peace. तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमें किसी को भी, मतलब शाल तो ये कंपलसरी बना रहा है यहाँ पे, किसी को भी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो पीस को डिस्टर्ब करे। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, क्योंकि शल यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बन गया। इससे पहले भी हमने कल एक क्वेश्चन किया था, वहां पे भी शल वुड में चेंज हो गया था। शाबाश। द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। तो ये क्वीन क्या बोल रही है? क्वीन अपने बेटे से बात करी और मैं सुन रही हूँ। क्वीन ने अपने बेटे को बोला यू मस्ट गो टू फॉरेस्ट, आपको फॉरेस्ट में जाना चाहिए और वहां ही रहना चाहिए जब तक टिल योर फादर कॉल्स यू, जब तक आपको अपना बाप वापस ना बुलाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वीन ने क्या बोला, ये तो मैं सुन रही थी, अब ये इनडायरेक्ट बनेगा। द क्वीन ऑर्डर्ड हर सन to go to the forest and remain there till his father calls him back. The queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father called him back. ठीक है, the queen told his son that you must go to the forest and remain there till your father called you back. तो यू आर तो कैसे आएगा? यू आर तो हिज में हो जाएगा। हम अब आपस में करें उसकी बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें। ठीक है, तो यू आर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है, वो हिज आएगा। द क्वीन टोल्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन्ड देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। तो the queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father called him back. तो कॉल को यहाँ पे कॉल जो है ना ये पास्ट में चेंज हुआ, कॉल्ड और हिज
यहाँ पे यूर चेंज हुआ हिज में। तो क्वीन अपने बेटे को बोल रही, क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, आपको ज़रूरी फॉरेस्ट जाना चाहिए और वहाँ पे रहना चाहिए जब तक उसका बाप, अब क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट है तो उसने उसको बोला जब तक उसका बाप उसको वापस ना बुला ले, ठीक है। तो क्वीन जब बेटे से बात कर रही तो यूर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रही थी। तो मैंने आपको ये पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब हम उन दोनों की बात करें तो हमें थर्ड पर्सन को यहाँ पे लाना है। हिज आया इसलिए क्योंकि जो सन था यहाँ पे लड़का था, अगर लड़की होती तो हर आता, अगर बहुत सारे होते तो दे आते, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो ये टीचर ने क्या बोला, स्टूडेंट से बोला, ये डायरेक्टली उन दो के बीच बात हो रही कि आप क्यों कल एब्सेंट थे। तो अब हम इनडायरेक्ट जब इसको करिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड बीन ही एब्सेंट द प्रीवियस डे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड ही बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। द टीचर इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट दैट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द नेक्स्ट डे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट। The teacher asked the student why he had been absent the previous day. Previous day मतलब yesterday। अगर tomorrow होता तो next day आता, ठीक है। ये जो next day यहाँ पे ना, ये तब आता है जब tomorrow लिख के होता है। tomorrow हो गया ना एक कल वाला दिन, yesterday हो गया previous one day, ठीक है। तो अब हम ये तो indirect speech तो हम दूसरी टाइम बोलते हैं ना, बात हो रही है, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि उसने एक दिन पहले की बात उससे पूछी थी कि आप क्यों एब्सेंट थे। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। He said to Sita, when do you intend to pay है ये, pay back the money you borrowed from me। तो इसने सीता से बात की, अब हम इसकी बात करें। He enquired Sita, when did she intend to pay back the money she borrowed from him। He enquired Sita when she intended to pay back the money she borrowed from him। He enquired Sita when she intended to pay back the money she had borrowed from him। He enquired when Sita intended to pay back the she borrowed from him। देखो मैंने आपको लास्ट कल वाले लेक्चर में दिखाया था, वहाँ पे डज को हमने डिड में चेंज किया था। डू है यहाँ पे, ये किस में चेंज होगा, रुको नहीं यहाँ पे he enquired Sita when she intended to pay back the money she had borrowed from him, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो when do you intend, तो इसको हमने intended में कन्वर्ट किया। she enquired Sita when she intended to pay back the money she had borrowed from him, ठीक है। she had borrowed from him, got it। so option C here will be the right answer। okay, may you live and prosper said the old lady to her son। एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को क्या बोला, may you live and prosper, आप जियो और खुशहाल रहो। the old lady blessed her son with long life and wished him prosperity। the old lady prayed for her son's long life and prosperity। the old lady prayed for her son and said that he might live long and prosper। the old lady blessed her son and prayed for his long life and prosperity। तो कल भी हमने एक ऐसा किया था जिसमें विश आई थी, एक ब्लेसिंग आई थी, तो उसमें हमने माइट का इस्तेमाल किया था। तो ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग है, इसको हमने ऐसे ही रखा और माइट का इस्तेमाल किया, और कल भी मैंने आपको इसमें ये दिखाया था। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। he said he goes for a walk every morning। तो ये क्या है, ये वहाँ से ही इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। he said he goes for a walk every morning। he said I went for a walk every morning। he said I go for a walk every morning। he said I will go for a walk every morning। he said he goes for a walk every morning। so यहाँ पे ऑप्शन बी, क्यों वेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट में ही है, इसमें प्रेजेंट में सॉरी इसमें गोज को क्या आएगा, गो आएगा, गो में आ जाएगा। ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेड
he said that he goes for a walk every morning. तो वापस प्रेजेंट में आएगा. He said I go for a walk every morning. ये किसी से बात कर रहा है. I go for a walk every morning. और ये हैबिट है ना, ये हमेशा हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है. हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो. कल मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जांपल दी थी. तो ऐसे ही He said I go for a walk every morning. ये एक हैबिट है, तो इसलिए ये आएगा, गो आएगा. He said he goes for a walk every morning इसका इनडायरेक्ट था. ओके. Ramu said my master is planning to build a huge house in Khandala. Ramu said my master is planning to build a huge house in Khandala. Ramu said that his master plan to build a huge house in Khandala. Ramu said that his master is planning to build a huge house in Khandala. Ramu said that his master's plan is to build a huge house in Khandala. Ramu said that his master was planning to build a huge house in Khandala. So what do you think, what is the right answer here? So obviously option D, क्योंकि ये जो is है, देखो my master is, ये was में convert हो गया. And Ramu said that his master, my किस में हो गया, his में, क्योंकि ये रामू का मास्टर है. अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट ये था फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन. तो यहाँ पे हम थर्ड रामू की बात हो रही है. हिज मास्टर वाज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला. ठीक है, शाबाश. He asked me, have you finished reading the magazine? He asked me whether I had finished reading the magazine. He asked me if I had finished reading the magazine, the reading of magazine. He asked me if I have finished reading the magazine. He asked me whether I finished reading the magazine. बताइए क्या आएगा इसको. He asked me whether I had finished reading the magazine. ठीक है, whether I have को had में कन्वर्ट किया. Finished reading the magazine. Okay. He said it is used to be a lovely quiet street. ठीक है, उसने बोला कि ये स्ट्रीट जो हुआ करती थी बहुत ही खूबसूरत और क्वाइट जगह थी. He said that it used to be a lovely quiet street. He pointed out that it had used to be a lovely quiet street. He said that there used to be a lovely quiet street. He inquired whether there was a lovely quiet street. देखो इंक्वायरी तो कोई बात ही नहीं है. उसने पॉइंट आउट भी क्या कर रहा है, इसने सिंपली तो बोला था, उसको तो पता है ये थी एक बहुत ही शांत जगह थी और बहुत खूबसूरत जगह थी. तो उसने यही बोली थी डायरेक्ट में, हमें इसको इनडायरेक्ट करना है. ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी ये हुआ करती थी. ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली एंड क्वाइट स्ट्रीट. ठीक है. He wrote in his report, the rainfall has been scanty till now. ठीक है, he reported that the rainfall has been scanty till now. He reported that the rainfall had been scanty till now. He reported that the rainfall has been scanty till now. He reported that the rainfall had been scanty till now. ये दो बार आए हैं ऑप्शंस, है ना. So obviously has been had been में कन्वर्ट होगा. So he reported that the rainfall had been scanty till now. क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं वो उसी टाइम हो रहा होता है. इनडायरेक्ट हम फिर बाद में उसको दोहराते हैं किसी और पर्सन के साथ. ठीक है, अब रही बात यूनिवर्सल ट्रुथ्स की या कुछ हैबिट्स की, वो हमेशा वो इसमें रहते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है ना, ज़्यादातर वो हमने देखा वो उसी फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं. ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ. तो उस टाइम जस्ट नाउ था, अभी तो जस्ट नाउ नहीं होगा. तो इसमें आपको सिंपली जिस ऑप्शन में जस्ट नाउ होगा तो वो ऑब्वियसली वो गलत होगा. ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ. ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ. तो अभी थोड़ी वो जस्ट नाउ है, जस्ट नाउ उस टाइम पे था, अभी वो जस्ट देन है. ही आस्क्ड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन. ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन. तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी, क्योंकि आई एम गोइंग को हो जाएगा ही वॉज गोइंग, एंड टू कॉलेज तो ठीक रहेगा, एंड जस्ट नाउ का हो जाएगा जस्ट देन. उस टाइम वो बोला था जस्ट, वो उस टाइम निकल रहा है. ठीक है, सो उस टाइम की बात वो बोला था, उस टाइम वो निकल रहा था. ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन.
उस टाइम वो उसी टाइम निकल रहा था, ठीक है। क्योंकि आई एम गोइंग टू कॉलेज वो तो उस दिन की बात है ना, तो अभी वो प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसमें वॉज आएगा, ही वॉज गोइंग। आई बन जाएगा ही, एम बन जाएगा वॉज, ऐसे ही जस्ट नो बन जाएगा जस्ट देन, ठीक है। शाबाश। The kids yelled in a loud voice, "We love our family." The kids yelled loudly that they love our family. थोड़ी आएगा, वो अपनी फैमिली से प्यार करते। दे जब आएगा दे लव देयर फैमिली, है ना, तो ये गलत है। आवर फैमिली जहाँ पे भी गलत है। तो kids yelled in a loud voice, they loved. Kids yelled in a loud voice, they loved their family. Kids were shouting loudly that they loved their family. So यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? किड्स yelled in a loud voice that they loved their family, तो आवर बन जाएगा देयर क्योंकि उनकी बात, वी बन जाएगा दे क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं। आप वो थर्ड पर्सन बन गए, उस टाइम वो फर्स्ट पर्सन ये प्लूरल था। आपको मैंने पढ़ाया, देखो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। तो एक यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहूँगी, क्या पता बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। आई है ना, ये मैं हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सिंगल हूँ मैं, तो मैं आई का इस्तेमाल करती हूँ। अगर हम वी की बात करेंगे तो वी में क्या क्या आएगा, जब मैं वी बोलूँगी ना, मैं हम की बात कर रही हूँ, हम में आएगा एक तो मैं भी आऊँगी और कोई और भी आएगा मेरे साथ, तो दैट मीन्स ये भी फर्स्ट पर्सन है, मगर ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये मैं हूँ, ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें सिर्फ मैं हूँ। वी फर्स्ट पर्सन है क्योंकि मैं भी इसमें हूँ ना, तो हमारी बात शामिल हो रही है, तो जो अभी प्रेजेंट ही है मेरे साथ, तो ये प्लूरल है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। हो गई ये बात। अब आता है सेकंड पर्सन की बात। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो मैं हूँ, बोलने वाला है ना, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। अब आती है यू की बात। मैं बोलूँगी यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर एक्सलेंट, तो मैं बोलने वाली हूँ, मैं आई एम द स्पीकर। आप सुनने वाले हो, यू जो है ना वो सुनने वाला होता है, वो सेकंड पर्सन के होता है, ठीक है। अगर बात दो में चल रही है, बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन बनता है, सुनने वाला बनता है सेकंड पर्सन। मैं बोलूँगी यू आर ए ब्रिलियंट पर्सन, यू आर एक्सलेंट, तो यू आर ब्यूटिफुल, तो यू जो है ना ये सेकंड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, यू जो है ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों में यू ही आता है। अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन में आएगा दे, ठीक है। दे जो है ना, दे प्लूरल है। जब मैं उनकी, हम करें उनकी बात, वो लोग अच्छे हैं, दे आर नाइस पीपल, वो लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, तो वो हम उनकी बात करें। कौन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुन रहा है, सुनने वाला सेकंड पर्सन। हम तो आपस में बात किसकी करें? उनकी बात करें जो कि थर्ड पर्सन है, जो डिस्कस किया जा रहा है। तो ये अगर थर्ड पर्सन एक होगा तो सिंगुलर है, अगर थर्ड पर्सन बहुत होंगे तो प्लूरल है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो दे का इस्तेमाल होगा। अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर में अगर मेल होगा तो ही आएगा, एंड फीमेल होगा तो शी आएगा। मैं बोलूँगी, मैं आपको बोलूँगी, मैं जैसे यहाँ पे तरनजीत है, मैं बोलूँगी तरनजीत ही इज़ अ नाइस गाय, तो मैं बोलने वाली हूँ, तरनजीत सुनने वाली है। मैं फर्स्ट स्पीकर हूँ, तरनजीत सेकंड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तरनजीत सेकंड पर्सन है, और ही जो है वो थर्ड पर्सन है, उसकी बात हो रही है। या मैं बोलूँगी तरनजीत यू नो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम उसको डिस्कस करें, वो थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है। तो ही, शी और दे क्या है, वो सिंगुलर है। और इट भी आएगा थर्ड पर्सन में, लेकिन जब हमें जेंडर पता नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है। और बाकी तो टेंस मैंने तो ये सारा पढ़ाया है बैच में। देखो, जिस बच्चे को इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है ना, मुझे कल बहुत सारे मैसेज कर रहे थे बच्चे कि मैम आपसे इंग्लिश पढ़ के और कंप्यूटर पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा होल्ड आ गया है, जो हम उनने बैच में पढ़ा है। अगर किसी का इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा वीक है तो वो हमारा VLW कोर्स है, उसमें ज्वाइन कर सकता है हमारी ऐप पे। बाकी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह और लेक्चर्स में लाऊंगी इस पे भी, और आप मुझे बता कि यही कंटिन्यू करना है फिलहाल या नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। तो बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।